जो आज हमने बैठ के पूरी अपनी कैलकुलेशंस की हैं, अब जिधर से आगे पाकिस्तान जाएगा, अगर हम एहतियात करेंगे, अगर हम SOPs पे चलेंगे, तो इंशाअल्लाह हम इसको मैनेज कर लेंगे। हमारे ख्याल में जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी, जो पाकिस्तान में जो पूरी पीक है, और उसके बाद नीचे केसेस आ जाएंगे। कोरोना वायरस जुलाई में अपने उरूज पर होगा। वजीर आजम ने आवाम से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील कर दी। बोले, एहतियात ना की तो बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। जुलाई के आखिर तक कारोबार खोलने की कोशिश करेंगे। आलमी मालियाती इदारे का दाव चल गया। IMF के शराइत अगले बजट का हिस्सा होंगी। वफाकी हुकूमत का उसूली फैसला। IMF की शराइत ना मानने से कर्ज प्रोग्राम मुतासर होने का खदशा। महंगाई का तूफान मंडलाने लगा। अगला वफाकी बजट कैसा होगा? जी न्यूज ने पता लगा लिया। मुताद्दिद सेक्टर्स में टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश। कई शोबों को हासिल तरजीही टैक्स मराहत भी खत्म करने की तजवीज। ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात पर टैक्स छूट बरकरार रहेगी। कोरोना की सूरत हाल में बजट मुश्किल होगा। मुशीर खजाना ने खतरे की घंटी बजा दी। बोले, बेहतर बजट पेश किया जाएगा। ऐसा रिलीफ देना चाहते हैं जिससे आम आदमी को रोजगार मिल सके। लियारी कराची में इमारत गिरने से कई खानदानों पर कयामत टूट पड़ी। 5 लाशें निकाल ली गईं, कई जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मलबे तले दबी जिंदगियों को बचाने के लिए सर तोड़ कोशिशें जारी। कराची में जमीनों की बंदर बांट की एक और बदतरीन मिसाल। गिरने वाली इमारत सरकारी स्कूल की जमीन पर बनाई गई और SPCA के पास कोई रिकॉर्ड नहीं। हुक्काम ने चुप साध ली। कराची में तामीर नाकिस इमारतें शहरियों की जान के लिए खतरा बन गईं। नागन चौरंगी के करीब रिहायशी इमारत खस्ता हाल। SPCA के अफसरान बेखबर। किसी बड़े सानहे का खतरा मंडलाने लगा। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद ने 1 लाख का हिस्सा अबूर कर लिया। मजीद 65 अफराद जान से गए। अमवात की तादाद 2067 तक जा पहुंची। 34,355 अफराद कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब। अरकान पार्लिमान भी तेजी से कोरोना का शिकार। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, वजीर रेलवे शेख रशीद और PP रहनुमा अख्वंजादा चटान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा सरदार दर मोहम्मद नासिर वायरस के बायस चल बसे। आलमी वबा ने पार्लियामेंट हाउस में पंजे गाड़ लिए। अपोजिशन लीडर के चैम्बर में 4 मुलाजमीन के टेस्ट मुस्बत आ गए। रिपोर्ट आते ही शहबाज शरीफ का चैम्बर भी सील कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ता और इतवार को मार्केटें खोलने का हुक्म वापस ले लिया। NDMA से सामान मंगवाने और जहाज लेने का रिकॉर्ड तलब। कोरोना से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत की तैयारियां नाकाफी करार। तमाम इदारे काम कर सकते हैं तो पार्लियामेंट क्यों काम नहीं कर सकती? कोरोना खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कोरोना खत्म नहीं होगा। अब तक कोई कानून साजी नहीं हुई। हमारी विजिलेंस टीम्स जो हैं मुख्तलिफ जगहों पे कार्रवाइयाँ कर रही हैं। बहुत जगहों पे हमने कार्रवाई भी की हैं, जुर्माने भी आयद किए हैं, गाड़ियाँ भी बंद करवाई हैं।
शिकायत हमें हद से ज़्यादा मौसूल हो रही हैं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। और अगर यही तनासुब रहा और इसी तरीके से SOPs की वायलेशन होती रही तो हमें मजबूरन कोई सख्त इक़दाम ना उठाना पड़े। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हिफाजती इकदाम की धज्जियां, सूबाई हुकूमत ने एक बार फिर बंदिश का इंदिया दे दिया। वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना है एहतियाती तदाबीर के खिलाफ वर्जी जारी रही, बसें बंद कर सकते हैं। आज हमने तफसील से जायजा लेने के बाद ये फैसला किया है कि वफाकी हुकूमत जून के महीने के अंदर 1000 ICU बेड्स जिनके ऊपर ऑक्सीजन अवेलेबल होगी उसके इजाफे की जिम्मेदारी ले रही है। वफाकी हुकूमत का मुल्क भर के अस्पतालों को 1000 ICU बिस्तर देने का ऐलान। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि जुलाई में सेहत से मुतालिक इस्तेदाद मजीद बढ़ाई जाएगी। अस्पतालों के लिए जल्द खुसूसी पैकेज लाया जाएगा। वजीर सेहत सिंध ने स्पीकर को 55 साल से जायद उम्र के अरकान को इजलास में आने से रोकने के लिए खत लिख दिया। अरकान को फेस मास्क भी लाजमी पहनने का पाबंद किया जाना चाहिए। एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नागुज़ीर करार। करंटीना या फिर ऊंटों का इस्तेमाल। हैदराबाद टंडो मोहम्मद खान रोड पर लेबर स्क्वायर में बनाए गए करंटीना में ऊंटों ने डेरे डाल लिए। साइंस सरकार की फुर्तियों पर सवालात उठ गए। वफाकी हुकूमत ने बिल आखिर किसानों की सुन ली। मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए खुसूसी कमेटी बनाने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी का कहना है किसानों की खुशहाली मुल्की मौशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। मुल्क में पेट्रोल बहरान पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बोल पड़े। बोले हुकूमत की बद इंतजामी और नाअहली का तोती सर चढ़कर बोल रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद अवाम को रिलीफ ना मिला। जब तक मुराद अली शाह हैं, जरदारी की सहूलतकारी होती रहेगी। सिंध का पैसा जरदारी साहब के जाली अकाउंट्स में जाता था। वफाकी वजीर मुराद सईद ने वजीर आला सिंध के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। लोगों और मईशत दोनों को कोरोना से बचाना जरूरी है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं वेंटिलेटर्स के अलावा पाकिस्तान तमाम तिबी सामान खुद बना रहा है। सामान के लिए $100 मिलियन के ऑर्डर मिले। गलत फहमियां पैदा करने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। वजीर आला पंजाब और स्पीकर ने बाहमी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक कर लिया। चौधरी परवेज इलाही की तमाम उमूर में साथ चलने की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी में फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तैयारियां। सिंध से ताल्लुक रखने वाले एक रुकन असेंबली को टास्क मिल गया। पीपल्स पार्टी अरकान से मुलाकातों पर हलचल मच गई। पीपल्स पार्टी ने भी MQM से राबते शुरू कर दिए। मुशीर वजीर आजम साहबजादा जहांगीर लंदन में हादसे में शदीद जख्मी। साहबजादा जहांगीर के सर में शदीद चोटें आईं। मुशीर वजीर आजम डायनेस्टियल अस्पताल में जेर इलाज। कराची में तबाह होने वाले तैयारे का इंजन उतारने का काम जारी। सिविल एविएशन की विजिलेंस एंड सिक्योरिटी टीम मॉडल कॉलोनी पहुंच गई। इंजन और लैंडिंग गियर उतारने का अमल मंगल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। बहुत डरे हुए हैं बच्चे, यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हैं। फैमिलीज़ बड़ी परेशान हैं, वो आने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि दोबारा यहीं से ऊपर से जहाज़ गुज़र रहे हैं। तो जब जहाज़ गुज़रता है तो खौफ होता है, डर लगता है कि कहीं दोबारा ना कहीं कोई जहाज़ खुदा न खास्ता यहाँ गिर जाए या कोई और हादसा ना हो जाए। तो खौफ तो बहुत ज़्यादा है। इरादा तो यही है कि यहाँ से चले जाए बिकॉज इट्स नॉट सेफ एरिया नाउ। अब कोई भी तैयारा गुजरता है तो बच्चे सहम जाते हैं। तैयारा हादसे के मुतासरीन ने मॉडल कॉलोनी से नकल मकानी करने का फैसला कर लिया। हादसे बच्चों के जहन पर मनफी असरात डालने लगे। मकबूजा वादी में भाती दरिंदगी बरकरार। शोपिया में नाम निहाद जाली मुकाबले में मजीद 5 नौजवान शहीद। इस्लामपुरा से 18 नौजवान गिरफ्तार। 2 रोज में शोहदा की तादाद 9 हो गई।
भारतीय दफ्तर खारजा का बयान बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, मकबूजा कश्मीर भारतीय दहशतगर्दी का मुंह बोलता सबूत है। भारत हमसाया ममालिक को कमजोर करने के लिए दहशतगर्दी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। दिन भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और तिबी अमला हत्ते से खड़ गया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की 11 जून को काम के बायकॉट की धमकी। डॉक्टर्स के लिए शोहदा पैकेज भी मांग लिया। लाड़काना सेंट्रल जेल में कैदी अपने प्यारों से मुलाकात के लिए तरस गए। जेल इंतजामिया के अदम ताउन पर कैदी बैरक तोड़कर बाहर निकल आए। 4 अहलकारों को यरगमाल बना लिया गया। अमेरिका ने एक बार फिर चीन पर कोरोना के फैलाव का इल्जाम लगा दिया। चीन की 33 कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। अमेरिकी सेनेटर रिक स्कॉट का चीन पर कोरोना वैक्सीन की तैयारी में रुकावटें डालने का इल्जाम। न्यूजीलैंड कोरोना से महफूज मुल्क करार। हुकूमत ने पाबंदियां उठाने का ऐलान कर दिया। वजीर आजम जेसिंडा आर्डन का इजहार मुसर्रत, बोली मुल्क में इस वक्त कोरोना का एक भी केस नहीं। समंदर और इंसानी जिंदगी लाजिम व मलजूम। समुद्री हयात और आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ का शऊर पैदा करने के लिए आज दुनिया भर में दिन मनाया जा रहा है। इंसानी लापरवाही के बायस समंदरों को शदीद खतरात लाहक हैं। पाक बहरिया ने इस बरस आलमी यौम समंदर का मौजू बहरी इस्तेहकाम के लिए जिद्दत रखा। आगाही के फरोग के लिए मालूमाती वीडियो जारी। समंदर की अफादियत और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात की जरूरत उजागर की गई। मुस्तकिल सर दर्द रहना दिमागी रसूली की पहली अलामत। इससे सोचने समझने की सलाहियत बहुत कम हो जाती है। ब्रेन ट्यूमर के मर्ज से आगाही और बचाव के लिए आज दुनिया भर में दिन मनाया जा रहा है। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत पर मुजाहिरों ने तहरीक का रूप धार लिया। मुल्क भर में एहतजाजी सिलसिले जारी। व्हाइट हाउस जाने वाली सड़क पर कायम प्लाजा का ब्लैक लाइव्स मैटर प्लाजा नाम रख दिया गया। पीसीबी का स्क्रिप्ट मुकम्मल झूठ है। साबिक कप्तान सलीम मलिक ने पीसीबी के सवालात के जवाब जमा करा दिए। सलीम मलिक ने उमर अकमल पर 3 साल पाबंदी को सख्त सजा करार दे दिया। और समाजी फासले के साथ सिनेमा में फिल्में कैसे देखें? इस्तांबुल में लॉकडाउन के दौरान ड्राइव इन सिनेमा की रिवायत फिर मजबूत होने लगी।